हरे कृष्णा। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है और आज ही के दिन ही वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। इस दिन वट यानी कि बरगद के वृक्ष की पूजा आवश्यक रूप से की जाती है। साथ ही साथ इस दिन सत्यवान सावित्री और भगवान यमराज जी की पूजा की जाती है। स्त्रियां इस व्रत को अखंड सौभाग्य अर्थात अपने पति की लंबी आयु, सेहत और तरक्की के लिए किया करती है। देवी सावित्री ने इसी व्रत के द्वारा अपने पति सत्यवान को धर्मराज जी से वापस पाया था। तो आइए आज के इस शुभ दिन पर आपको सुनाते हैं वट सावित्री व्रत की कथा, जो कि इस व्रत में आवश्यक रूप से कही या फिर सुनी जानी चाहिए। मध्य देश में अशुपति नाम के एक परम ज्ञानी राजा थे। धन और वैभव से पूर्ण होने पर भी वे अपनी संतान के अभाव में दुखी रहा करते। राजा ने पंडितों की सलाह ली और उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की आराधना की। सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, परंतु मैं स्वयं कन्या के रूप में तुम्हारे यहाँ पर जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्धान हो गई और कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और उचित समय आने पर साक्षात सावित्री देवी का ही जन्म हुआ। राजा और रानी ने रूप के अनुसार उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो माता पिता ने उससे कहा कि हे पुत्री, अब तुम अपने मन के अनुसार मनचाहा वर खोज लो। तब राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। फिर सावित्री रथ पर सवार होकर अपना वर खोजने के लिए चली गई। वहीं इधर एक दिन अचानक नारद जी मद्राज अश्वपति से भेंट करने के लिए आ गए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके वापस आई। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने अपनी कन्या के लिए वर खोजा है या फिर नहीं। तब राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए ही भेजा था और वह अभी अभी लौट कर आई है। अब वही बताएगी कि उसने अपने पति के रूप में किसे पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। तब सावित्री ने परम विनम्र होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज, राजा धूम्रसेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर अपनी रानी के साथ वन में रहते हैं और उनका एकमात्र पुत्र जिसका नाम सत्यवान है, उसे ही मैंने अपने पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अशोकपति से कहा कि हे राजन, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह अत्यधिक परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान है और धर्मात्मा भी है। साथ ही साथ वह रूपवान है और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है और वह अपने माता पिता के समान सदा ही सत्य बोलने वाला है और इसी कारण से उसका नाम सत्यवान हुआ है। हे राजन, जिस प्रकार से समुद्र रत्न की राशि है, उसी तरह से सत्यवान भी सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से तुम्हारी पुत्री सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री के साथ ही क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक बड़ा दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। हे राजन, सत्यवान अल्पायु है और वह 1 वर्ष की समाप्ति होने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा अशोकपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्ने नष्ट हो गए। नारद जी के वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार करके राजा ने अपनी पुत्री सावित्री को समझाया कि हे पुत्री, ऐसे क्षीणायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसीलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वर्ण केवल एक बार करती है और मैंने अपने पति का वर्ण कर लिया है। हे पिताजी, कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है
और कहने के पश्चात ही उसे करना होता है, चाहे वह शुभ हो या फिर अशुभ हो। मैंने जिसे एक बार मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है, अब वही मेरा पति होगा। अब मैं किस प्रकार से दूसरे किसी का वर्ण कर सकती हूँ? हे पिताश्री, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है, अब वही मेरा पति है। मुझे उसके दीर्घायु या फिर अल्पायु होने से कोई हर्ष या फिर विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई शक्ति मुझे इस निश्चय से नहीं हिला सकेगी। मैं फिर से दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री के इस प्रकार के दृढ़ संकल्प को सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही करना चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। इस प्रकार से राजा को समझा बुझाकर नारद जी अपने लोक को चले गए। फिर राजा अश्वपति ने भगवान के मंगलमय विधि विधान से और विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्रियां इकट्ठी की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ में लेकर धूम्रसेन की तपोभूमि में गए। वहां पर राजा धूम्रसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। धूम्रसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है और मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की सभी सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की ऐसी बात सुनकर धूम्रसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, इस समय मुझ में और आप में कोई समानता नहीं है। आप राज्य पर आसीन राजा है और मैं राज्य से भ्रष्ट रंक हूँ। इस पर भी हम दोनों अंधे हैं, निर्धन हैं और ऊपर से वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के बाहरी कष्टों को नहीं जानकर ऐसा विचार किया है क्या? तब महाराज अश्वपति ने कहा कि हे राजन, मेरी पुत्री सावित्री ने इन सभी बातों पर भली प्रकार से विचार कर लिया है। वह कहती है कि जहां भी मेरे सास ससुर और पति रहते हैं, वही स्थान मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के दृढ़ निश्चय को सुनकर धूम्रसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति अपनी राजधानी को लौट आए। इधर सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते। वह अपना एक एक दिन गिन गिन कर काट रही थी। उसने जब पति की मृत्यु का दिन निकट आया तो 3 दिन पहले ही उपवास करना आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। प्रतिदिन की ही तरह उस दिन भी सत्यवान अपने ही निश्चित समय पर कुल्हाड़ी और टोकरा लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा, तो सावित्री ने भी स्वयं उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे वहीं पर ठहरकर माता पिता की सेवा करने को कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को बताकर उनकी आज्ञा लेकर वन में जाने की तैयारी की। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री के पैर पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर के बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज के हाथ में पास लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को देवी विधान सुनाया, फिर वह सत्यवान के अंगूठे मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो यमराज ने कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया है। अब तुम ऐसा करो, अपने घर पर लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, जहां मेरा पति जा रहा है वहां मुझे भी जाना है
और यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से मेरी गति कोई भी नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्म पूर्वक ये वचन सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और उससे कहा कि तुम एक वरदान मांगो। तब सावित्री बोली कि हे धर्मराज, मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं यही वरदान मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने तथास्तु कहा और कहा कि अब तुम वापस लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि हे भगवान, जहां पर मेरे पतिदेव जाते हैं वहां पर उनके पीछे पीछे चलने में मुझे कोई कष्ट या फिर परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धा पूर्वक वचन सुनकर यमराज ने कहा कि हे सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, राजा धूम्रसेन का राज्य छिन गया है। वह राज्य वे फिर से प्राप्त कर ले और धर्म पूर्वक सदैव ही प्रीति रहे। मुझे यही वरदान दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा और फिर से सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की ऐसी दृढ़पति भक्ति देखकर यमराज प्रसन्न हुए और तीसरा वर मांगने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि हे सुव्रते, तुम जो जो उत्तम और धर्म से युक्त गंभीर वचन कहती हो तो मेरी प्रति तुम्हारे ऊपर बढ़ती जाती है। तुम ऐसा करो, सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई एक अन्य वरदान मांग लो और फिर अपने घर पर लौट जाओ। पहले के सभी वरदानों में सावित्री ने अपने ससुर व अपने कुल का उद्धार कर लिया था, अतः अब अपनी भलाई करना ही उसने उचित समझा। तब सावित्री ने यमराज से पुत्र प्राप्त होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चित ही 100 पुत्र प्रदान होंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री वापस लौटकर वट वृक्ष के नीचे आ गई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान के पूछने पर उसे सारा वृतांत कह सुनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले गए। वहां जाकर देखा तो सत्यवान की माता और पिता दोनों को ही दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान और सेवा पारायण पुत्रवधू को देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे कि तभी वहां पर सावित्री और सत्यवान आ पहुंचे। उन्हें देखकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और फिर धीरे धीरे संपूर्ण देश में सावित्री के इस अनुपम पतिव्रता का समाचार फैल गया कि किस तरह से सावित्री ने अपने पति सत्यवान को धर्मराज से वापस से पाया है। वहीं प्रजाजन महाराज के पास वन में आए और आदर पूर्वक ले जाकर उन्हें राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार से सावित्री सत्यवान लंबे समय तक राज्य सुख को भोगते रहे। इसीलिए पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही सबसे पहले अपने सास और ससुर का उचित पूजन करके साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। वट सावित्री करने और इसकी कथा को सुनने से जो भी उपासक होता है उसके वैवाहिक जीवन या फिर उसके जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आया हुआ हो तो वह संकट अवश्य ही टल जाता है। तो ये थी आज की वट सावित्री की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य ही लिखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।